डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने प्रीवियस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया था अच्छे से, और आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरी। तो ओवरी यहाँ पर होता है इनका जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरह से टेस्टी हमने मेल में देखा था, वैसे के वैसे ओवरी जो है यहाँ पर फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओवरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है डायग्राम इस तरह से दिख रहा है। इस डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वेजाइना, इसके बाद में कॉर्विक्स है। अब ये जो आपको इस तरह से यूटेरस यहाँ पर दिख रहा है, वॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसको हम बोलते हैं यूटेरस। एंड नेक्स्ट आपको इधर उधर अटैच यहाँ पर एक दिख रहा है, तो इनको ओवरी बोलते हैं। इधर भी ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। उसके बाद में जो डक्ट है, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, ये इससे जुड़ी रहती है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस डक्ट के थ्रू जो है ईग जो होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यही वे उनका रहता है, और इस तरह से वो इस तरह से यहाँ पर आते हैं और अटैच होते हैं, इम्प्लांटेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो नली है, यानी कि ट्यूब जिसको अपन बोल रहे हैं, और इधर भी इधर वाली ट्यूब, ठीक है। तो एक तरफ समझ लेंगे, दोनों तरफ उसको सेम नाम से ही अपन बोलते हैं। तो इधर इसको ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब इसको बोलेंगे। तो ये पूरी जो ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आखिर काम क्या है, किसका क्या काम है? तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे ओवरी की, इसमें मतलब ओवरी जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जिस तरह से मेल के अंदर टेस्टी होता है, टेस्टी में क्या बनते हैं भाई, स्पर्म बनते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, oogenesis होगा। व्हाट इज द oogenesis? इग बनने की, ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बोला था मैंने मेल में ये बोला था कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो भाई ईग बनने की प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी, वहां पर भी मियोसिस हुआ था, यहाँ पर भी मियोसिस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में थोड़ा सा चेंजेस होगा कि मियोसिस में यहाँ पर एक तो आपका बनेगा जो है ईग सेल बनेगी, यानी ईग बनेगा, और एक आपका पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह से इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि वही जो है माइटोसिस होगा, नंबर बढ़ेंगे, और फिर जो है क्या होगा, फिर जो मियोसिस होगा। मतलब मियोसिस में आपको मालूम है ना क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, हिप्लॉइड सेल बनती है, हिप्लॉइड मिलकर जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। तो आपको मालूम है कि क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा इनका क्या होता है कि जो फीमेल का हम रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ये मेल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है गर्ल्स में या फिर फीमेल में, कि जो है इनमें बर्थ के पहले, यानी बर्थ के पहले ही जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसी समय जो है बहुत सारे कंटेन ऑफ थाउजेंड जो है एग बन जाते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है ना, सुन लेना, मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन वो मतलब बन तो जाते हैं, बनने के बाद वो प्रोसेस क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है ना। फिर वापस से आगे का प्रोसेस ऑन होगी जब वो प्यूबर्टी में आ जाए। गर्ल्स या फीमेल जो है जब प्यूबर्टी में आएगी, तब जो है वो वापस से प्रोसेस चलेगी। ऑन द रीचिंग प्यूबर्टी सम दिस ऑफ स्टार्ट मैच्योरिंग, यानी कि जब मैच्योर हो जाती है तब ये वापस से स्टार्ट होती है प्रोसेस। वन द एग आर प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज is the egg carried from the ovaries womb through a thin oviduct fallopian tube. The two oviduct unit are into the elastic bag-like structure. Now is the uterus. The uterus is open into the vagina through the cervix. तो ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम में बताई थी कि वेजाइना जो होता है वो कहाँ पर होता है, कार्विक्स में, कार्विक्स कहाँ पर होता है। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर देख रहे, यूटेरस वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर वॉर्म थ्रू होता है, जिसको हम यूटेरस बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। द स्पर्म इनटू थ्रू द वेजाइनल पासेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है तो स्पर्म जो है वो वेजाइनल पासेस मतलब वेजाइना से ही होते हुए जो है जाते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में द इनकाउंटर द एग्स, यानी कि जो है फिलोपियन ट्यूब्स से होते हुए कहाँ तक जाते हैं, ईग तक जाते हैं। ईग पर वहां तक जाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ईग, फर्टिलाइज मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ईग, फर्टिलाइज्ड ईग को क्या बोलेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब
स्पर्म और ईग मिल चुके हैं, फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? जायगोट बोलेंगे। जायगोट स्टार्ट डिवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ द बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो। जब जायगोट का डिवाइडेशन चालू हो जाता है, यानी कि मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट या ग्रोथ चालू हो जाता है, तो उस स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? हम एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। द एम्ब्रियो इज द इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस वर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन द बिकम फोइटस। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमने अभी अभी 3 नाम देख लिए हैं। पहले हमने जायगोट बोला था, फिर हमने उसको क्या बोला? एम्ब्रियो बोला, उसका सेल डिवीजन चालू हो गया, उसके बाद हमने इसको एम्ब्रियो बोला। लेकिन जब उसका इम्प्लांटेड हुआ, इम्प्लांटेड मतलब क्या है भाई? मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से इम्प्लांटेशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जब स्पर्म यहाँ से वेजाइना से होता हुआ और फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ तक जाएगा और ईग से मिलेगा, यहाँ इससे ईग निकलेगा, और इधर से आपका स्पर्म यहाँ से ये जो वे है इस तरह से जाएगा स्पर्म, और इधर से आपका क्या आएगा? ईग। दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे, फ्यूज होकर के। तो जायगोट बने मतलब जो जायगोट मतलब फर्टिलाइज ईग जो होगा उसको हम जायगोट बोलेंगे। फिर क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा, वो उसका सेल डिवीजन चालू हो जाएगा, यानी ग्रो करने लग जाएगा वो। तो 4 सेल बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेल बनेगी। तो मोरूला बनेगा पहले, फिर ब्लास्टुला बनेगा। 8 से 16 तो मोरूला होता है, फिर जो है 16 से 32 आपका ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुलेशन होगा, ग्रेस्टुलेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर जब डिवाइडेशन चालू हो जाता है तो वो जो है एम्ब्रियो है वो यहाँ से चल करके इस नली के थ्रू जो है कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद इसमें अटैच हो जाएगा। ये क्या है? यूटेरस वॉल। तो यूटेरस वॉल में अटैच होने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो का अटैच होना। जब वो अटैच हो जाएगा तो जो है उसके आसपास जो एक जिसको अपन बोल सकते हैं कि लेयर या कवर होगा, लिक्विड भरा रहता है उसमें वैसे, तो फ्लूइड होता है, तो उस को हम बोलते हैं। फिर अटैच होने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फोइटस बोलेंगे। ठीक है ना? फोइटस बोलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 नाम आपको दिख रहे हैं। पहले हमने जायगोट बोला था, फिर उसको एम्ब्रियो बोला, फिर उसको क्या बोला? फोइटस बोला। तो आपको समझ में आ गया कि फोइटस इम्प्लांटेशन के बाद जो है फोइटस बनता है। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन कहाँ पर थे हम? फोइटस। तो फोइटस बन गए। ठीक है ना? वी हैव सीन अर्ली सेक्शन दैट द मदर बॉडी द डिजाइन टू द undertake develop the child, hence the uterus prepare the every month of receive nature growing embryo, the lining of thickness and reach supply with the blood nourish of growing embryo। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको मालूम है कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद में कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। किससे? जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो फोइटस होगा पूरा का पूरा, उसमें जो एम्ब्रियो होगा ना, यानी कि जो डेवलप जिसका हो रहा है उसमें अटैच हो जाती है। क्योंकि उसको अब क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है, स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है फोइटस को। ठीक है ना? द एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक स्पेशल टिश्यू बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। डिस्क विद द एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल द कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, ऑन द मदर साइड ऑफ ब्लड स्पेसेस विद द सराउंडिंग द विलाई प्रोवाइड्स। तो विलाई आपको मालूम है, आपने विलाई को पढ़ा भी होगा। तो विलाई क्या होती है आपको मालूम है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो वैसे ही विलाई यहाँ पर होती है। ठीक है ना? प्रोवाइड्स ऑफ द लार्ज सरफेस, यहाँ पर लार्ज सरफेस मिल जाए इसलिए विलाई का काम होता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सारी चीजें जो है इसके थ्रू ही अंदर जाती है, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और सारा जो है एक्सक्रेशन भी सारा उसमें होगा। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विद द generate waste substances with remote transferring them into the mother blood through the placenta। तो यहाँ पर क्या है? ब्लड के थ्रू जो है वो भी हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ के बाद जो है बेबी जो बच्चा होता है वो अंदर जो है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और मतलब उसके सारे जो ऑर्गन्स वगैरह सारे बन जाते हैं कम्प्लीट। द चाइल्ड इज बोर्न ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस इन द मसल्स इन द यूटेरस। और इस तरह से जो है पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है 9 मंथ के बाद। तो ये है प्रोसेस पूरी। तो हमने इसको समझ लिया है कि किस तरह से जो है ये होती है।
मेल फीमेल में फीमेल के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये हमने समझ लिया।